विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। उसी ने रचा है सारे ज़मीं आसमान को, काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्रेम की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। मिला वक्त हीरे जैसा, हाथ से गंवा दिया, बड़ा कीमती यह तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की शय कौड़ियों में हार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। रहा सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों। प्रेरणा सच्ची सबने तुझे बार बार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से काया तूने भले ही संवार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। दुखियों की बहती आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरी दिल की उदारता। दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार
संसार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु की बंदगी विसार दी। पूरा भजन ईश्वर प्राप्ति का। ये मानव तन, मानव देह ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला और मानव ने क्या किया, उसको संसार के विषयों में यूं ही खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, पूरा जीवन व्यय कर दिया, समाप्त हो गए। अब इसी भजन को चलते कठोपनिषद में यमाचार्य क्या बताते हैं कि जीवन में हमारे ये जो जीवन है उसकी दो ही धाराएं हैं, आध्यात्मिक धारा और लौकिक धारा। आगे बताते हैं कि इस जीवन के मात्र दो मार्ग हैं। एक मार्ग जिसको कहते हैं श्रेय मार्ग, दूसरा मार्ग जिसको कहते हैं प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, आध्यात्म मार्ग, सत्य मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, और दूसरा है प्रेय मार्ग अर्थात लौकिक मार्ग, भोग मार्ग, निम्न मार्ग, जिसको निम्न कहते हैं। तो अब प्रत्येक व्यक्ति के सामने जब दोनों मार्ग आते हैं, तब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलता है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाता है। और जो मंद बुद्धि व्यक्ति है, ज्ञान नहीं है, अविद्या से परिपूर्ण है, अज्ञानी है, वो क्या करता है, श्रेय मार्ग को अपनाता है, लौकिक मार्ग को, भोग मार्ग को, बस पूरा जीवन मात्र संसार के कार्यों में रचा पचा रहता है। अपने घर ग्रस्त, मेरा यही सब कुछ है, उसी में रचा पचा सारे जीवन को ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट व्यर्थ, इसको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने बर्बाद कहा। यह जीवन मात्र संसार के भोगों में भोगने को व्यर्थ कहा। और दोनों का समन्वय, समता से जिस व्यक्ति ने संसार को भी अच्छी तरह से कर्तव्य जानकर अपनाया और आध्यात्म मार्ग को भी चुना, वो सुखमय हुआ। अब एक जो शिष्य था, ग्रस्त था, वो अपने गुरुजी से प्रश्न करता है, उससे पूछता है कि गुरुजी, क्या एक ग्रस्त व्यक्ति संसार और अध्यात्म दोनों की समता रख सकता है? तब गुरुजी ने बोला हाँ। तो शिष्य बोलता है तो वो कैसे, आप बताइए, इसको अच्छे से मुझे समझाएं। तो गुरुजी बताते हैं, जैसे मेंढक छोटा होता है तो वो मात्र पानी में जीता है, और जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो पूंछ होती है वो चली जाती है, और फिर वो दोनों जगह, पानी में और जमीन पर, दोनों जगह अपना जीवन अच्छी तरह प्रसन्नता पूर्वक बिताता है। उसी प्रकार जब प्रत्येक ग्रस्त का ये जो अहंकार रूपी पूंछ है वो जब चली जाती है, तब प्रत्येक ग्रस्त संसार और अध्यात्म दोनों को साथ साथ जीवन में रखता है और अपने जीवन को सुखमय, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक उसका लाभ लेता है। तो ये जो अहंकार रूपी पूंछ बताई, तो ये अहंकार रूपी पूंछ का तात्पर्य ये है कि जो अहंकार का आवरण, हमारी आत्मा के ऊपर अहंकार का पर्दा बोले तो इसको और खोले, इसका अर्थ सरलता में समझें तो मैं और मेरा घर, मेरा
पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये जो मेरा मेरा मेरा, ये जो ग्रस्त या प्रत्येक व्यक्ति जो ये मेरा लगा के जीता है, तो फिर उसको क्या होता है पता है? फिर परिवार वालों में, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठाओं में, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति होती है तो वो आसक्ति उसको फिर मोह में, लोभ में, दुरीतों में, अशुभ कार्यों में, अनुचित कार्यों करने में उसको प्रेरित कर देती है। क्योंकि उसकी जो समझ शक्ति है, विवेक है, विवेक ज्ञान जो होता है, विवेक बुद्धि होती है, तो वो उसकी आसक्ति से नष्ट हो जाती है। अब विवेक का अर्थ पता है क्या है? सत्य और असत्य, इन दोनों का भेद करना। ज्ञानवान मनुष्य जो होता है वो इनका ग्रस्त में रहते हुए भी अच्छी तरह से भेद कर पाता है कि ये सत्य मार्ग, ये असत्य मार्ग। मुझे जो अहंकार रहित व्यक्ति होता है, ज्ञानवान होता है, जो आध्यात्म मार्ग को भी अपनाता है और अपने परिवार का अच्छी तरह से मैं का, जो मैं की अनुभूति, मैं का स्वामित्व होता है और सब कुछ ईश्वर का, ये जो कुछ भी मुझे दिया है वो ईश्वर कृत है, ईश्वर ने दिया है। मुझे इन सारे ईश्वर की दी हुए पदार्थों का, जड़ है या चेतन, जो भी दिया है उनका मुझे निर्वाह, कर्तव्य पूर्ण, उसका प्रेम पूर्ण निर्वाह करना है। तब वो मैं क्या अहंकार, मैं की जो पूंछ अहंकार की, वो उसकी चली जाती है, गायब हो जाती है और वो अच्छी तरह से दोनों में समता बनाए रखता है। अपने परिवार का भी बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करता है और अपने आध्यात्मिक जो उसकी यात्रा है, आध्यात्मिक जितने भी उसके साधन हैं, उन साधनों को वो छोड़ता नहीं, उन साधनों को भी साथ लेता है और परिवार का निर्वाह भी बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। अब हम सांख्य दर्शन कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन का चौथा अध्याय का 8वां सूत्र, असाधनानु चिंतनम बंधाय भरतवत। क्या बता दिया? असाधनानु चिंतनम, अर्थात असाधन का, असाधन जो है उसका बार बार चिंतन करने से क्या होता है? बंधाय, बंधन होता है। कैसे? तो आगे बता दिया, भरतवत, भरत के समान। अब ऋषि हमें इसकी आगे व्याख्या करके बताते हैं कि जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर व्यक्ति चलता है, उसको असाधन का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि असाधन का बार बार चिंतन उसको फिर बंधनों में ले आता है, संसार के बंधनों में उसको बांध देता है। तो असाधन, असाधन किसको कहते हैं और साधन किसको कहते हैं? पहले हम ये बात थोड़ी जान ले। जो ज्ञान मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, उसके साधन कौन से हैं? उसके मुख्य साधन है वेद विद्या, सत्संग में आना, उपासना करना, हवन यज्ञ करना, शुभ कार्य करना, परोपकार करना, ये सारे मोक्ष मार्ग के साधन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। और असाधन, असाधन कौन से है? जो मात्र लौकिक, मतलब सत्संग में बैठा है फिर भी ध्यान, बार बार विचार तो उसी लौकिक बातों का, अच्छा अब मैं जाऊंगा, अब मैं ये कपड़े पहनूंगा, अच्छा अब मैं ये करूंगा, ये खाऊंगा, ये बोलूंगा, इससे ये काम है, इससे ये लेना है, इसको ये देना है। मतलब उसका जो चिंतन है, यहाँ बैठते हुए भी, उपासना करते हुए भी, सत्संग में बैठे हुए भी, हवन में आहुति देते हुए भी, उसका चिंतन तो लौकिक में, सांसारिक पदार्थों में लगा ही रहता है। क्योंकि मन तो क्या है? मन तो चलता ही रहता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन पे अंकुश, नियंत्रण रखना नहीं सीखा, मन पे नियंत्रण का तात्पर्य ये है कि जिस वक्त आदमी जो कार्य करता है उस वक्त मन को मात्र उसी में लगाना,
जब लौकिक कार्य करता है तब उसी में लगाओ, तब आपको लौकिक प्राप्ति अच्छी होगी, उसका परिणाम अच्छा आएगा। लौकिक कार्य में भी मन को एकाग्र करो, कोई भी लौकिक कार्य करते हो उसमें भी एकाग्रता चाहिए। ध्यान पूर्वक कार्य करो तो आपको उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा। और जब आध्यात्मिक कार्य करते हो, सत्संग सुनते हो, उपासना करते हो, हवन यज्ञ करते हो, कोई भी शुभ कार्य करते हो, तब मन को मात्र और मात्र एकाग्र करना, यह अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से ही मानव की प्राप्त जो सिद्धि है, जो उपलब्धि है, तभी हो पाना संभव है। वरना तो ऐसे ही जन्मों के जन्म सुनते सुनाते करते कराते, हवन किया, यज्ञ किया, रोज आया, बरसों से आ रहा हूं, पर कुछ विशेष उपलब्धि नहीं होती ना। तो मन को एकाग्र करना, यह तो हमें प्रथम सीखना है। इसको सीख लिया तो हमारा आगे का कार्य बहुत सरल आसान, फिर दोनों की समता बहुत अच्छे से हो जाएगी, परिवार भी बहुत अच्छे से सुखमय, और हमारा आध्यात्मिक यात्रा भी आगे आगे उन्नति, हमारी आत्मिक उन्नति भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे ऋषि सांख्य दर्शन में एक एक विकारों को कैसे हमें उससे हटना है, उसको हटाते हुए हमें अपनी उन्नति करनी है। आत्मिक उन्नति के लिए ऋषियों की क्या हम पर कृपा, कितनी सूक्ष्मता से, इतनी सूक्ष्मता से हमारी जो ध्यान है वो सूक्ष्म विकारों की, और हमारे ध्यान दोहराते हैं कि देख लीजिए ये छोटी छोटी बातें भी हमारे ज्ञान वृद्धि में, हमारे मोक्ष मार्ग में बाधित बनते हैं। तो यहाँ अब क्या बता रहे हैं इस 8वें मंत्र में? ऋषि बता रहे हैं कि असाधन जो होते हैं उनका बार बार चिंतन करने से हमारे बाधित हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, ईश्वर प्राप्ति में और मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं? तो आगे एक दृष्टांत बताते हैं। व्याख्यान में क्या बताते हैं? भरतवत, अर्थात भरत के समान। तो व्याख्यान में आगे ऋषि बताते हैं कि एक पुराणों की कथा है, पुराणों की कथा ली है ये बात बताते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि सतयुग में एक भरत नाम का राज ऋषि था जो आत्मज्ञानी हो गया और जीवन मुक्त हो गया। ध्यान के सुनना, जीवन मुक्त हो गया, राजा था, राजा में से उसने वैराग्य उत्पन्न करके ऋषि बना, ऋषि बन के समाधि तक प्राप्त करके वो जीवन मुक्त भी हो गया। और उसके पश्चात एक बार वो जंगल से जा रहा था तो उसने देखा एक हिरणी बच्चा जनने के बाद मरण अवस्था में, मरणासन को पहुंच चुकी है, अर्थात वो अब मर जाएगी। तो उसने उसको बहुत ही करुणा भाव उत्पन्न हुआ, बोला अरे वो हिरणी तो मर जाएगी, इसका ये बालक है बच्चा जो उसका शावक, हिरणी शावक, वो भी मर जाएगा। तो उसने क्या किया, उस बालक को, हिरणी शावक को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। और पालन पोषण करते करते उसके धीरे धीरे उसमें उसकी इतनी आसक्ति हो गई उस हिरणी के शावक में कि उसका हर कार्य उसी के अनुरूप होने लगा। उसको सारा दिन भर उसके पीछे पीछे घूमता, उसको खिलाता पिलाता, और वो जैसे उसकी क्रियाएं, अब वो तो पशु था और पशु की क्रिया कैसी होती है, दिन भर भागना दौड़ना, कुछ भी नियंत्रण नहीं, संयम या कुछ नहीं होता। तो उसके पीछे उसने सारी अपनी जो क्रियाएं थी वो सारी छोड़ के वो उसी के अनुरूप सारा कुछ करने लगा। अब मरते समय क्या हुआ, उसने जब प्राण त्यागे तो उसका ध्यान उसी के हिरणी के बालक में ध्यान था और उसने प्राण त्याग दिए। अब ये हिरणी के बच्चे का जो मोह है, इसकी आसक्ति, इसकी जो विषय वासना, ये वासना है, मोह क्या है, बहुत बड़ा भयंकर वासना है। तो उस वासना की वजह से उसको मुक्ति न पाकर और उसको हिरणी का जन्म लेना पड़ा, हिरणी के शरीर में जाना पड़ा, बंधन आ गया ना। जीवन मुक्त व्यक्ति भी मोह के कारण बंधन में आ गया। अब कार्य भी कैसा था, वो अकार्य नहीं था, अकर्तव्य अर्थात अनुचित कार्य तो नहीं था,
अशुभ कार्य नहीं किया था, पर वो असाधन था। ऋषि यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि भले अनुचित कार्य नहीं था, अशुभ कार्य भी नहीं था, पाप कर्म नहीं किया था उसने, पर फिर भी वो उसका जो मोह का कारण था, मोह था, उस मोह ने उसको बांध लिया। ये जो मोह है ना, वो आत्मा को, मोह की जंजीरों में आत्मा बंध जाता है, और फिर वो मोह की जंजीरों में बंधा हुआ आत्मा फिर क्या करता है, फिर उसको अनेक प्रकार की योनियों में शरीर को धारण करना पड़ता है। तो भिन्न भिन्न शरीरों को हमें प्राप्ति ना हो, इसलिए ऋषि हमें क्या सचेत करते हैं कि जो ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है, जो योग मार्ग का अभ्यासी है, उसको असाधन का बार बार चिंतन नहीं करना। देखो, हमें हमारा जो ये बलि विशेष यज्ञ है, उसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि पशुओं को, पक्षियों को दाना दो, जल दो, पानी दो, खाना दो, सब कुछ दे दिया, बस बात खत्म कर दो ना। फिर सारा समय उसके पीछे घूमना, उसको पालना। आज आप देख रहे हो बहुत सारे अमीर लोगों का ये एक आज परंपरा हो गई है, बड़े बड़े कुत्तों को, हिरणों को, तोतों को, क्या पता ऐसे अनेक प्राणियों को पालते हैं, और पालने के बाद बस वो उनके पीछे ढेर सारा समय व्यतीत करना, और उनसे फिर उनकी आसक्ति, मोह भी हो जाता है। क्योंकि प्राणी मूक होता है ना, उससे मनुष्य का लगाव बहुत अधिक, जो मनुष्य होता है घर के परिवार के सदस्यों से भी अधिक प्राणी में मोह बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि प्राणी फिर क्या करता है कि कभी उसकी अवज्ञा तो करता नहीं है, उसमें वो कटु बुद्धि और वो जो जैसे घर के सदस्यों में दुख देने की या अपमान करने की, संतान तक अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, पर प्राणी को जो पाला है तो वो इस तरह की कुकृत्य नहीं करता। इसीलिए उस प्राणी में मनुष्य का बहुत सारा मोह, आसक्ति हो जाती है। तो हमारे विद्वान लोग हमें मना करते हैं, कभी भी किसी पशु को, पक्षी को, किसी को भी पालना नहीं, उसका घर में लाना नहीं। उन लोगों को खान पान दे दिया, जलपान दे दिया, बात खत्म कर दो, बस उतना ही करना है हमें। क्योंकि ये आसक्ति में डालते हैं और इनसे हमें आसक्ति हो जाती है, तो हमें मोह से छूटना है। अब ये जो श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग बताया गया, अब इसमें हमारी भी परीक्षा होती है। आप देखिए, ये मार्ग हमारे सामने भी बहुत बार हमारे सामने समक्ष खड़ा हो जाता है। पता है वो कैसे? जैसे किसी एक व्यक्ति ने, हम में से किसी एक व्यक्ति ने सुबह उठते ही उपासना किया और एकदम शुभ विचार उत्पन्न हो गया, आज 1000 रुपया ये मैंने दान के लिए निकाला है, मैं दान करूंगा। ठीक है, उसने शुभ कार्य के लिए वो निकाल दिया, विचार किया। अब कुछ समय के पश्चात उसके परिवार में से किसी ने फरमाइश की, आज मुझे फलां उपहार चाहिए। अब यह उस व्यक्ति के लिए दोनों मार्ग हैं, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। ये है, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे जब आप अपना, हमारा दृष्टांत होता है ना, तो अब उसके समक्ष ये दोनों मार्ग है। अब उसकी ये स्वयं की परीक्षा है कि अब वो कौन सा निर्णय लेता है। सुबह सुबह उसने जो शुभ विचार उत्पन्न किया, अब उस पे वो अडिग रहता है तो वो सफल है, वो परीक्षा में पास हो जाएगा। अगर वो डिग गया, मोह में पड़ गया, परिवार के सदस्य के मोह में पड़ गया, तो बोलेगा चलो अब छोड़ो, अब इसने बोला है, मेरा तो फर्ज बनता है, भ्रांति हो जाती है, मेरा तो फर्ज है ना इनकी भी वो पूरी करना इच्छा है, तो चलो अब इस पैसों से इसकी फरमाइश पूरी करते हैं, इसको उपहार जो भी उसने मांगा था वो देते हैं। तब व्यक्ति उसमें फेल हो जाता है, तब वापस वो अपने श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रिय मार्ग में पड़ जाता है। तो ऋषि हमें पता है इस दृष्टांत से क्या समझाते, उस वक्त जब विवेक से ज्ञान पूर्वक अडिग रहकर वो व्यक्ति यह विचार करता है कि मैंने जो विचार किया श्रेय मार्ग का, दान के लिए जो मैंने पैसे निकाले हैं, बस मुझे वो ही करना है, मुझे अडिग रहना है। ठीक है, मैं इनकी आवश्यकताएं तो पूरी करता रहता हूं, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं ना, मुझे इच्छा पूर्ण नहीं करनी, मुझे ये मेरा कार्य करना है, वो
अडिग रहा तो वो पास हो गया, और ऐसा ही करना चाहिए। ऋषि वापस हमें ये निर्णय पूर्वक बताते हैं कि इस प्रकार का ही निर्णय लेना चाहिए। तो पूछता है शिष्य कि अच्छा क्यों, इसका आप कारण बताएं। तो ऋषि कारण बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम मार्ग को छोड़ देता है और श्रेय मार्ग पर अडिग रहता है, तो ये जो प्रेम मार्ग अर्थात भौतिक पदार्थ, सांसारिक पदार्थ, वो उसके पीछे पीछे आते हैं। आप देखना, जो सत्य मार्गी मानव होते हैं, जो साधु पुरुष विद्वान संत महात्मा होते हैं, उनको भौतिक पदार्थों का कोई अभाव नहीं होता। ये लक्ष्मी, ये भौतिक पदार्थ उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ के आते हैं कि मेरा उपयोग करो तो मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा उपयोग करो। तो ये बताते हैं कि जब हम, वो व्यक्ति श्री मार्ग का अपने सही जो निर्णय लिया था, विचार किया था, उस पे अडिग रहना चाहिए उसको। तो जो पदार्थ हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, ये जो भौतिक पदार्थ हैं, जड़ चेतन, वो आपके पीछे आ जाएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि आप सत्य मार्गी हैं। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ बने रहेंगे। पर अगर उस वक्त आपने यह निर्णय ले लिया, गलत मोह में फंसकर, मोह जाल में फंसकर आपने परिवार के सदस्य की फरमाइश पूरी करी, तब क्या होगा पता है? भौतिक मार्ग अपनाया तो श्रेय मार्ग उसके पीछे पीछे नहीं आएगा। अब ये इसीलिए पीछे पीछे नहीं आएगा क्योंकि नियम क्या बताता है, जो श्रेष्ठ होता है वो कभी निम्न के पीछे नहीं जाता, जो निम्न होता है वो श्रेष्ठ के पीछे जाता है। तो श्रेष्ठ मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, जो सत्य मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, वो श्रेष्ठ है। तो उसको जब व्यक्ति पकड़ के रहता है, अडिग रहता है, उस पर सही निर्णय, विवेक बुद्धि ज्ञान प्राप्त से, हम जो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, देखो प्रतिदिन हम यहाँ क्यों आते हैं? सारा दुनिया भर का, चारों वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, दर्शनों का ज्ञान, अनेक अनेक दृष्टांतों के माध्यम से, कभी कोई मंत्र लिया, कभी कोई दृष्टांत लिया, उससे हमारे ज्ञान की क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो मानव क्या होता है? क्षीर और नीर, इन दोनों में भेद करने का सामर्थ्य, योग्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे हंस को क्या होता है? कितना अधिक सामर्थ्य, जल और खीर, दूध दोनों मिक्स होते हैं और फिर उसका इतनी योग्यता होती है कि वो दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है। तो ज्ञान की प्राप्ति से, शुद्ध ज्ञान, प्रतिदिन का जो यह शुद्ध ज्ञान मानव प्राप्त करता है और उस ज्ञान की आवृत्ति करता है, प्रतिदिन ज्ञान सुन के, श्रवण करके, जब उस श्रवण किए हुए ज्ञान को आवृत्ति करके तत्व ज्ञान में परिवर्तित करता है, जब तत्व ज्ञान परिवर्तित हो जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? विवेक। जैसे छाछ को बिलोने से क्या उत्पन्न होता है? मक्खन। वैसे ही ज्ञान को ऐसे बिलोने से, अर्थात ज्ञान की बार बार चिंतन करने से, चिंतन मनन करने से विवेक रूपी मक्खन, विवेक उत्पन्न होता है। विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाने से फिर मानव सत्य और असत्य, इन दोनों में बहुत भली भांति भेद कर पाता है। जैसे हंस क्षीर और नीर का भेद कर देता है, वैसे ही उस व्यक्ति को फिर कभी भी कोई भी भ्रांति नहीं उत्पन्न होती, भ्रम नहीं होता, कोई संशय रहता ही नहीं। वो एकदम से योग्य बन जाता है और अडिग रहता है। योग्य होने के पश्चात भी फिर हमें अपने निर्णयों पे अडिग भी रहना पड़ता है। तो अडिग रहने के लिए, डावाडोल विचलित ना होने पाए, उसके लिए भी हमें क्या करना है? इसी ज्ञान मार्ग को प्रशस्त आगे और आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से आज हमें इस मंत्र के माध्यम से महर्षि कितनी सुंदर बात बता दिया कि देखिए, वो ऋषि था, जीवन मुक्त था और मोह में,
और यही बात, अब छोटी सी बात, हमारे पास अभी 2 मिनट बाकी है, तो महर्षि पतंजलि ने हमें साधन पाद, दूसरा जो साधन पाद के 7वें सूत्र में क्या बताते हैं? सुख अनुशायी राग, अर्थात जो व्यक्ति है वो सुख को प्राप्त करने के बाद उसके अंतःकरण में सुख और सुख के साधनों के प्रति इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और उस इच्छा से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से लोभ और मोह उत्पन्न होता है, और ये जो इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ, मोह, ये सब जो उत्पन्न होता है, तब मनुष्य पतन की ओर जाता है। हमने सुना है ना, इसी महर्षि पतंजलि का एक दूसरा सूत्र मंत्र हमने सुना है, हमने बहुत वर्षों पहले, मुझे याद है, हमने वो किया हुआ है। पंचकलेश है ना, जो मनुष्य को आत्मज्ञान में बाधित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति में, मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करते 5 महाकलेश, जिसको पंच महाकलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो यह जो आज का सूत्र कौन सा चल रहा था? तीसरा महाकलेश, जो कौन सा था? राग कलेश। तो राग उत्पन्न, तो महर्षि पतंजलि, और उसका भाष्य किसने किया है? महर्षि व्यास ने। और यहाँ हम सांख्य दर्शन का सूत्र वो ही विषय कर रहे हैं, वो महर्षि कपिल। तो हमने एक साथ एक ही कक्षा में 3-3 ऋषियों का इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त किया। अब इस ज्ञान की आवृत्ति, चिंतन मनन करके हुए हमें अपनी ज्ञान की वृद्धि करनी है। उस ज्ञान को दृढ़ बनाकर अपने जीवन की यात्रा को योग्य, इतना योग्य बनाएं कि हमारे सामने दोनों मार्ग, गृहस्थी के जीवन में यह बार बार बात आती है, उसके घर गृहस्थी में ये बार बार, एक बार नहीं अनेक बार ये प्रसंग आते हैं। अच्छा ये करूं कि ये करूं, मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, और फिर वो भटक जाता है, मार्ग भटक जाता है मोह में। मोह, परिवार का मोह, तो परिवार का हमें निर्वाह करना है कर्तव्य समझकर, प्रेम पूर्ण उसका निर्वाह करना है, उसमें मोह नहीं रखना। मोह रखा, आसक्ति रखी, तो फिर हमें बार बार इन जन्मों में, अनेक योनियों में वापस शरीरों को धारण करना पड़ेगा। तो जिस मनुष्य को अनेक प्रकार के शरीर धारण करने से छूटना है, वो हमेशा इस ज्ञान को दृढ़ बनाएगा। अब आगे का हम अगला सूत्र हम कल करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।